देखिए, पिछले 4 दिन से कुल्लू में मलबे में दफ़न है जो एनडीआरएफ का जवान वो यहाँ पर मिला, इस पत्थर के नीचे। अब उसे बाहर निकाला जा रहा है। सर्चिंग में लगी टीम के जब हाथ खड़े हो गए, हर चप्पा-चप्पा छान मारा, हर पत्थर उठा लिया, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस के खोजी कुत्ते बुलाए गए। फिर उन्होंने जगह बताई कि वो यहाँ हो सकते हैं। फिर खोजी कुत्तों की चिन्हित की गई जगह को देखा तो पता चला कि वहाँ पत्थर के नीचे कुछ है, लेकिन अब उसे निकालने के लिए ये पत्थर बाधा बन रहा था, जिसे बाद में तोड़ा किया और अब उस एनडीआरएफ जवान को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि 36 साल के एनडीआरएफ जवान पहले आईटीबीपी में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एनडीआरएफ ज्वाइन कर ली। वो मनाली के रहने वाले थे और कुल्लू में रहते थे। कुल्लू में उनकी ड्यूटी थी, लेकिन यहाँ पर यह हादसा हो गया। लेकिन जैसे ही इस हादसे के बारे में परिवार को पता चला तो देखिए माँ का हाल। बेचारी 4 दिन से फूट फूट कर रो रही थी और अब जब उसका बेटा मलबे से बाहर आया तो कभी न उठने वाली हालत में। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। बेटे की राह देखते देखते बूढ़ी माँ की आंखें पथरा गई, आंखों से आंसू भी खत्म हो गए। और देखिए कुल्लू के अखाड़ा बाजार के आसपास के लोग किस तरह से इस भयावह मंजर को देख रहे हैं। बता दें कि यह दर्दनाक हादसा मंगलवार रात करीब 11:30 बजे हुआ, जब एक कमरे में एनडीआरएफ का ये जवान नरेंद्र और दूसरे कमरे में 2 कश्मीरी युवा थे। जब लैंडस्लाइड होने लगा तो वो कश्मीरी युवा वहां कमरे से बाहर निकलने लगे थे, लेकिन एक युवक दरवाजे के पास पहुंच गया था, इसलिए वो बच गया और दूसरा मलबे की चपेट में आ गया और उसके साथ एनडीआरएफ जवान नरेंद्र भी। कश्मीरी युवक का शव बीती रात को बरामद किया गया था, जबकि एनडीआरएफ जवान नरेंद्र का शव आज यानी चौथे दिन घटना के करीब 85 घंटे बाद इस मलबे से बरामद किया गया है। वो भी तब जब पुलिस के खोजी कुत्ते यहाँ पर आए और उन्होंने जमीन के नीचे किसी की बॉडी होने का पता बताया, जिसके बाद अब उनकी सर्चिंग की जा रही है। इस पत्थर को तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये चट्टान यहाँ पर रेस्क्यू में बाधा बन रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 लैंडस्लाइड हुए, एक मंगलवार रात को जिसमें 2 लोग दब गए थे, यहाँ से दोनों लोग निकाल लिए गए हैं, और दूसरा वीरवार सुबह इसी स्पॉट से थोड़ा सा आगे हुआ है, जहाँ पर अभी भी एक बॉडी जो है वो मलबे में दफन है, एक जिंदगी मलबे में दफन है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस सोचकर ही ये डर लगता है कि कैसे इन लोगों की जान निकली होगी जब इस मकान का ऊपर से लैंडस्लाइड का हजारों टन मलबा इनके ऊपर गिरा होगा। मलबे में दबे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि काश कोई ऐसी शक्ति आए जो इन्हें बचा ले, लेकिन अफसोस कि जब तक कोई आता इनकी जान जा चुकी थी। लेकिन दात देनी होगी एनडीआरएफ के इन जवानों की, दात देनी होगी हिमाचल पुलिस की, कुल्लू पुलिस की और कुल्लू प्रशासन की, जो जनता की सेवा में यहाँ लगातार खड़े हैं, दिन रात एक करके पूरे इलाके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हर एक जीवन कीमती है, हर एक जीवन बहुमूल्य है। लेकिन इस माँ का दर्द देखकर दुख होता है कि जिसका नौजवान 36 साल का बेटा यूं पल भर में इस दुनिया से चला गया। जो जवान ऐसी आपदा में फंसे लोगों को मलबे से निकालता था, उन्हें जिंदगी देता था, अपनों को अपनों से मिलाता था, वही आज ऐसी मुसीबत का शिकार हो गया। जल्द ही उसे मलबे के नीचे से निकाला जाएगा और वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा की जाएंगी। फिलहाल इस परिवार के लिए दुआ कीजिए।